हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ और देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टेबल टैग देखा था, इनलाइन सीएसएस देखी थी, इंटरनल सीएसएस देखी थी। आज हम सीएसएस के बारे में कुछ और देखेंगे, एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे, ठीक है। और देखेंगे कि हम कैसे क्लास का यूज करके उस पे सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्लासेस होती हैं, क्या आईडी होती है, ठीक है। एंड डिस्प्ले की प्रॉपर्टी भी देख लेंगे इसमें। जितना मैं कवर कर सकता हूँ इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं अपने वीएस कोड पे, बट या तो वीएस कोड ओपन कर लेते हैं अपना यहाँ पे। सबसे पहले मैं आ गया यहाँ पे, वीएस कोड मैंने अपना ओपन कर लिया। आपका भी वीएस कोड पहले ही ओपन हुआ होगा। आई मीन द प्रोजेक्ट जिसमें हमने काम किया है वो ऑलरेडी ओपन है उस वीएस कोड में। तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको पता है क्या करना है, यहाँ से फाइल पे क्लिक किया, ओपन फोल्डर एंड चूज कर लो वो फोल्डर जहाँ से आपको वो फाइल इसमें ओपन करनी है, राइट। तो अभी के लिए लास्ट वीडियो में हमने टेबल टैग देखा था। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक फॉर्म टैग बनाया था, आई थिंक फॉर्म बनाया था, राइट। जो कि कुछ इस तरह का दिखना था, इस तरह का। बट होपफुली अभी तक ऐसा दिखा नहीं है। जो हमारा दिख रहा है वो है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर मुझे ये इस तरह से बनाना है, इस तरह से मुझे इसको डिजाइन करना है, तो मुझे देखो दो चीजें हो सकती है, ठीक है। जब आपको सीएसएस आएगी तो आप एचटीएमएल भी उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है। आप एचटीएमएल भी उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे। मतलब अभी मैंने एचटीएमएल जो लिखी है सिर्फ आपको बताने के लिए लिखी थी यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताने के लिए इस तरह की जो एचटीएमएल है वो लिखी थी, ठीक है। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं लिखी गई है, ठीक है। जस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये टैग हो सकते हैं और हम इस तरह का स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर दे सकते हैं। बट जब आपको HTML आप क्रिएट करोगे, कोई भी फॉर्म आप क्रिएट करोगे, CSS बाद में आती है। पहले आपको HTML एक प्रॉपर तरीके से लिखनी पड़ती है, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से लिखनी पड़ती है। तो क्या मैंने इधर प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी? बिल्कुल भी नहीं लिखी मैंने प्रॉपर, ठीक है। टैग्स हमने अच्छे यूज किए हैं जो होते हैं, जो यूज होंगे वहां पे, ठीक है। बट कहाँ पर कौन सा टैग यूज करना है, मतलब किस ऑर्डर में, ठीक है, वो मैटर करता है, वो मैटर करता है, ठीक है। उस पे भी आऊंगा मैं। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में गेस इस इसमें हमने देखी थी, इंटरनल सीएसएस लगाना सीखा था स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। और इनलाइन सीएसएस भी देखा था हमने, राइट। अभी हम आपको एक दूसरी सीएसएस लगाना दिखाऊंगा जो एक्सटर्नल है। यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे एक सीएसएस की फाइल पहले ही क्रिएट हो रखी है, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, क्या डिलीट होगी? ओके। तो अभी जो मेरी फाइल है वो ये है, राइट। जो ये फॉर्म वाली है, ये वाली, राइट। और अभी मुझे इस पे CSS अप्लाई करनी है, बट एक्सटर्नल CSS, मतलब एक अलग से फाइल बना के। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक फाइल बनाऊंगा CSS की, ठीक है। किसकी फाइल बनाऊंगा? CSS की फाइल बनाऊंगा। CSS की फाइल बनाने के लिए मुझे नाम देना पड़ेगा, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही आपको बता दिया था कि आप फाइल्स कैसे बना सकते हो CSS की, ठीक है। तो डॉट CSS जैसे लिखूंगा तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। नाम कुछ भी रखो, मैंने स्टाइल रखा है, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, इंडेक्स इंडेक्स रख सकते हो, या फिर UI डॉट CSS रख सकते हो, कुछ भी, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। बट एक सिस्टमेटिक तरीके से चलो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। एंटर दबाऊंगा, ये फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है। अब इस फाइल में मैं चाहता हूं कि ये जो डिव है, ठीक है, मैं चाहता हूं, जो ये लाइव पे है, मैं चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा डिव है, राइट। ये पूरा का पूरा डिव है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ये पूरा डिव है। मैं चाहता हूँ अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ इस डिव को, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूँ इस डिव को बैकग्राउंड कलर देना ब्लू। क्या देना चाहता हूँ? ब्लू। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैंने डिव लिखा, ठीक है, ऐसे, और इधर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है।
ठीक है, अभी के लिए मैं ये कलर दे देता हूँ और चेक करते हैं क्या वो कलर आया। कलर आया नहीं, कलर तो आया ही नहीं। क्या हुआ, मैंने तो CSS की फाइल में कलर दे दिया, राइट। मैंने बोला कि इस डिव के लिए मैंने CSS की फाइल में कलर लिख दिया है, बट यहाँ पे कलर आया नहीं। अब एक चीज और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इसको इस तरह पे कर लूँ मैं, ठीक है। अब मैं जैसे डिव पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देखो ये स्टाइल्स, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स दिखेंगे आपके, यहाँ पे आपके स्टाइल जो आपने CSS लिखी है वो यहाँ पे दिखती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। अगर यहाँ पे स्टाइल लगा होता, यहाँ पे CSS लगी होती इस डिप पे, तो यहाँ पे दिखती, बट मैंने तो यहाँ पे लगाई है, राइट। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि मेरी इस फाइल को नहीं पता कि कोई CSS की फाइल भी है। तो मुझे इस फाइल में इस CSS की फाइल का कोई लिंक लगाना पड़ेगा, मुझे कोई आप कह सकते हो कि एक एड्रेस देना पड़ेगा कि मैं एक फाइल मेरे पास है जो कि मेरे फोल्डर में पड़ी है, हम उसे यूज करना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे एक टैग यूज होता है, लिंक टैग। वो हेड टैग में लगाना है, टाइटल से ऊपर लगाओ तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। लिंक लिखूंगा, जैसे ही मैंने लिंक लिखा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए VS कोड ने, ठीक है। अब यहाँ पे CSS पे क्लिक करूंगा, एंटर दबाया, यहाँ पे देखो इसने क्या किया, ध्यान देना। इसने एक एट्रीब्यूट लिया रेल रिलेशनशिप का, जिसमें बोला कि उसका रिलेशनशिप क्या होगा फाइल का, स्टाइल शीट, जहां पे मैं स्टाइल डालूंगा, ठीक है। href क्या होता है, URL के लिए, ठीक है। href में क्या करते हैं हम, ये एट्रीब्यूट है, इसमें हम क्या करते हैं, URL डालते हैं। या तो वो एब्सोल्यूट हो सकता है या फिर वो रिलेटिव हो सकता है, ठीक है। अभी जो मैंने फाइल यूज कर रहा हूँ वो इसी फोल्डर में है, मतलब जो ये फोल्डर है ना इसका पेरेंट, इसी के अंदर ये फाइल है। तो ये रिलेटिव फाइल हुई, ठीक है, ये रिलेटिव फाइल हुई। तो इधर स्टाइल डॉट CSS इसने खुद लगा के दे दिया। अगर मेरी फाइल का नाम यहाँ पे इंडेक्स होता तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ता, ठीक है। इतना समझ आ गया। दोबारा से सुन लो कि मुझे यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ता। ये फाइल का नाम है स्टाइल डॉट CSS। अभी तो मेरी फाइल का नाम मैंने स्टाइल लिखा है पहले से ही, ये ऑटोमेटिक खुद करके नहीं देगा आपको। बट जब आप लिंक टैग यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये स्टाइल डॉट CSS देता है। तो आप, अगर मैं यहाँ पे दूसरी फाइल बनाऊं इंडेक्स डॉट CSS, ठीक है, और यहाँ पे एक और टैग मैं यूज करूं, सपोज लिंक का ही, और CSS का, दोबारा इसने स्टाइल डॉट CSS दे दी, जबकि मेरी फाइल का नाम तो ये है। तो मुझे यहाँ पे फाइल का नाम अपना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। तो अभी के लिए तो ये रिमूव कर देते हैं, ये वाली फाइल जो इंडेक्स वाली है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज ना हो आप इसलिए, ठीक है। हम दो ही फाइलों में काम करेंगे। अब मैंने ये फाइल इसके साथ अटैच कर दी है, तो क्या अब कलर आएगा, ऑफ कोर्स वो कलर आ गया, राइट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैंने बोला कि मुझे इस बॉक्स में, ये इस बॉक्स के बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे चाहिए इस कलर का, राइट। अब मैं इसके अंदर आता हूं, मैं बोलूंगा अब जो ये वाला डिव है इसके अंदर वाला, ध्यान देना, जो इस वाला डिव है ये वाला अंदर वाला, मैं चाहता हूँ इस पे दूसरा कलर, इस पे दूसरा कलर आए। तो मैं कैसे दूंगा वो दूसरा कलर। अब मैं दोबारा से डिव लिखूंगा क्या, दोबारा से डिव लिखते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर सपोज अभी के लिए ये दे देते हैं। क्या वो अप्लाई हुआ, वो अप्लाई हो गया, बट पहले वाला कलर कहाँ चला गया। आप सुनिए ना कि पहले वाला कलर कहाँ चला गया। वो हुआ क्या, वो हुआ क्या कि यहाँ पे भी डिव है और यहाँ पे भी डिव है, ठीक है, और ये सारे के सारे डिव है। तो ये कंफ्यूज हो गया, मेरी CSS जो है वो कंफ्यूज हो गई इस टाइम पे। वो कह रही है कि मैं बिल्कुल सही चल रही हूँ, ठीक है, मैंने जो जितने भी डिव है सब पे एक ही कलर अप्लाई कर दिया है, उसका नाम है जो देखो ये वाला। बट मैं चाहता हूँ कि सिंगल सिंगल मैं सब पे कलर दूं, तो क्या, कैसे दूंगा। एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था क्लास का। तो मैं यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट एक यूज करूंगा, ठीक है, यहाँ पे, और इसको नाम दे दूंगा मेन कंटेनर, ठीक है। मेन मेन ही देते हैं, कंटेनर नहीं, मेन, ठीक है।
मेन मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका। अब मैं चाहता हूँ कि मेन, तो मैंने नाम दे दिया उस डिव को, तो उसको एक्सेस करूं और मेन पे मैं कोई दूसरा कलर दे दूं। तो कैसे एक्सेस करते हैं क्लासेस को? डॉट मेन, ऐसे, ठीक है। क्लास के लिए डॉट लगता है, डॉट मेन। मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर इसका तुम मुझे रेड दे दो अभी के लिए, बट देखना अभी मैंने बोला कि मुझे बैकग्राउंड कलर रेड दे दो, बट वो कलर दिख नहीं रहा है। क्योंकि क्योंकि मेरी बात ध्यान देना, ये डिव है, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब वो स्पेस आपको अभी दिखाता हूँ। एक और प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर की। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, इसको भी रेड कर देते हैं, और 1 पिक्सल से मैं इसको बढ़ा देता हूँ, सपोज 10 पिक्सल। अब देखो वो दिख रहा है आपको, जो बाहर वाला डिव है, जो मेन है, वो मुझे दिखने लग गया। अच्छा, तो ये है इसकी कहानी, राइट। अब मुझे समझ आ रही है। अब मैं चाहता हूँ जो अंदर वाला डिव है मेरा, जो ये वाला डिव है, ठीक है, उस पे जो मैंने कलर दिया था वो आ गया। इसके अंदर एक और डिव है, उस पे भी सेम ही कलर आएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि जितने भी डिव हैं उन पे ये कलर दे दो, ठीक है। अगर मैं टैग डायरेक्ट एक्सेस करता हूँ सीएसएस में, ठीक है, जो कि मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। तो अभी तो कलर ये वाला आ जाएगा। मैंने जो कि टैग डायरेक्ट ही एक्सेस किया है, तो जितने भी टैग उससे रिलेटेड होंगे, डिव जितने भी डिव होंगे, या जरूरी नहीं है डिव, कोई भी टैग, ठीक है, उन सब पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, उन सब पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। इतना समझ आ गया? वेरी गुड। अब मैं चाहता हूं कि इस डिव पे दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई है, तो सिंपल सी चीज है, मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको भी क्लास दूंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा मेन इनसाइड, क्या दिया मैंने, मेन इनसाइड। मैं बोलूंगा कि मेन इनसाइड पे जाके, यहाँ पे डॉट मेन इनसाइड पे जाके मैं बोलूंगा मुझे इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो ग्रीन चाहिए। क्या चाहिए? ग्रीन। देखो समझ आया? समझ आया क्या हुआ? मेन इनसाइड में ये डिव नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है। इसने क्या किया, मेन जो था, जितना डिव है उस पे ये कलर दिया, बाकी वाला जो है उस पे वो कलर दिया है जो हमने एक्सेस किया है डिव, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पे स्टार्ट होगी है इसकी, ठीक है। आई गेस आपको इतनी सी वीडियो समझ आ रही होगी कि हमारा मोटिव क्या है, ठीक है। हमें क्लासेस के बारे में जानना है। सपोज आपकी क्लास, आपकी स्कूल के बारे में बात करता हूँ, आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। हर बच्चे का नाम अलग अलग है, ताकि आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सको, आप उनको बुला सको उनके नाम से, ठीक है। वैसे ही हम टैग्स को नाम दे सकते हैं उनके, ताकि मैं उनको पहचान सकूं, ठीक है, और उनको अलग अलग प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकूं उन पे। समझ आ गया इतना? वेरी गुड। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हो आप, ठीक है, पैसे नहीं लग रहे हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है। लाइक करो वीडियो, एंड कमेंट में बताओ कि अभी आपको ये समझ आया, यस या नो, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यस या नो, ठीक है। ओके, तो अभी क्लासेस तो मुझे पता लग गई, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर की भी पता लग गई, बॉर्डर की भी मुझे पता लग गई कि बॉर्डर ये होता है, राइट। अब कॉन्सेप्ट आता है एक और चीज का, आईडी का। मैंने कहा था आईडी का। बच्चे बहुत सारे हैं, मेरी बात सुनो, क्लास में बच्चे सब हैं, ठीक है, बट उन सबके रोल नंबर सबके डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट हो नहीं सकते, डिफरेंट ही होते हैं, तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? आईडी के थ्रू। मैं कहता हूँ इसका नाम मैं दूंगा रोल, ठीक है, रोल नंबर। रोल नंबर मैंने इसका आईडी का नाम दे दिया। अब ये रोल नंबर किसी और को अलॉट नहीं होगा, मतलब, और इसको एक्सेस कैसे करेंगे? हैश दबा के ये और ये, और मैं बोलूंगा कि बैकग्राउंड कलर इसका तुम ब्लैक कर दो, एंड इसका जो फॉन्ट का कलर है, ठीक है, वो तुम वाइट कर दो। सिंपल सा हो गया, वीट हो गया दो, ठीक है। समझ आया क्या चीज हुई है? अब ये आईडी मैं दूसरी जगह एक्सेस नहीं कर सकता।
अब ये आईडी मैं दूसरी जगह एक्सेस नहीं कर सकता। सपोज अगर मैं यह आईडी यहाँ पे डालूंगा, देखो अगर मैं ये आईडी यहाँ पे डालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये एक्सेस तो हुई, ये एक्सेस तो हुई, बट ये प्रॉपर तरीके से चीज नहीं है जो हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो ये मत करना यार, यहाँ पे होती तो है ये, बट ये करना मत, ठीक है। अभी ये चीज तो मुझे पता लग गई कि आईडी एंड क्लासेस के बारे में, बैकग्राउंड कलर भी मुझे पता लग गया, बॉर्डर भी पता लग गया, ठीक है। इतना हमें पता लग गया। अब एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे आओगे तुम इस चीज पे, यहाँ देखो ये क्या है। जैसे ही मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो मेरा ये चीज टारगेट हो रही है, ये दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाहर में है पैडिंग, एलिमेंट के बाद है मेरी पैडिंग। पैडिंग मैंने दे ही नहीं रखी है, मुझे पता ही नहीं है पैडिंग कौन सी है। अब यहाँ पे फॉर्म पे आता हूँ, मैं इस फॉर्म को एक बार एक क्लास दे देता हूँ, या फॉर्म एक ही है मेरे पास तो आईडी दूंगा, राइट। अगर कुछ ऐसी चीज जो एक ही है पूरे HTML में, तो आप उसको आईडी दे दो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। मैं बोलूंगा FRM करके कुछ भी दे दिया, FRM, ठीक है। अभी के लिए आईडी का नाम सोच समझ के देना अगली बार, ठीक है। मैं तो ऐसे ही दे रहा हूँ FRM। ये मैं बोलूंगा कि इसका जो बॉर्डर है वो कर दो 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और इसमें देखो दिख रहा है ग्रीन 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 ग्रीन, दिख नहीं रहा ना, 2 पिक्सल नहीं दिख रहा, आई गेस 12 करें। अच्छा वो बाहर का कलर भी ग्रीन ही है ना, तो नहीं दिख रहा, ओके। हम इसका कलर कुछ और करेंगे, येलो कर देते हैं। येलो दिख रहा है, हाँ ऑफ कोर्स येलो दिखने लग गया। मैंने कहा इधर देखो, मैंने कहा कि फॉर्म के बाहर आप एक बॉर्डर लगा दो, ठीक है। कितने पिक्सल का, 12 पिक्सल का। यहाँ देखो लगा दिया, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये बॉर्डर है, ये येलो कलर का बॉर्डर है। अब बॉर्डर के अंदर एक पैडिंग है, फिर हमारे पास एलिमेंट है जो कि हाईलाइटेड हो रहा है। अब ये पैडिंग क्या है, चलो देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला पैडिंग 40 पिक्सल, इतनी मत देना वैसे, बस दिखाने की। जैसे ही मैंने ये किया, ये देखो पैडिंग आ गई, ये देखो ना क्या चीज हाईलाइटेड हो रही है यहाँ पे, इसके और इसके बीच में कितना स्पेस आ गया, इनके बीच में ये देखो स्पेस है ना, ये है ना, वेरी गुड। ये समझ आ गया होगा अभी तक आपको। पैडिंग देने का तरीका ये क्या है कि टॉप से भी 40 है, ठीक है, एंड आपका राइट से भी, और बॉटम से भी, एंड लेफ्ट से भी, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बोला टॉप से 40, टॉप से 40, ध्यान देना सारे, ठीक है। और मैं राइट से भी इसको 20 कर देता हूँ, और बॉटम से मैं इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है। एंड लेफ्ट से मैं कर देता हूँ इसको सपोज 10 पिक्सल। आप देखो क्या हुआ, दिख रहा है, वो हाईलाइटेड हो रहा है ना वो चीज, देखो, राइट। तो हम इस तरह से भी पैडिंग दे सकते हैं, इस तरह से हम बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। और भी चीजें हैं, देखो इसकी पैडिंग की, पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, बट मैंने एक में ही सारी पैडिंग दे दी, ठीक है। समझ आया इतना, वेरी गुड, ठीक है। पैडिंग का हमें पता लग गया कि अंदर का कंटेंट, बॉर्डर के अंदर का जो कंटेंट है, और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, पैडिंग। इतना मुझे समझ आ गया, ठीक है, इतना मुझे समझ आ गया। ये हमने क्लियर कर दिया, ये तो हमारा जो एलिमेंट है, जो हमारा ये कंटेंट है, सॉरी, है ना, पैडिंग, फिर बॉर्डर। अब ये बाहर वाली चीज क्या है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मार्जिन भी लगा देते हैं, मार्जिन लगा देते हैं सपोज 40 पिक्सल, सॉरी पी एक्स। ये देखो जैसे ही मैंने मार्जिन लगाया, क्या हुआ कि इस फॉर्म के बाहर का जो डिव है, ठीक है, बाहर का जो डिव है उससे वो 40 पिक्सल, ठीक है, अंदर को आ गया। क्या आ गया, गैप बन गया बीच में। समझ आ गया, जो दो एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों के बीच का, ठीक है, स्पेस मार्जिन कहलाता है। और अगर एलिमेंट के अंदर का कंटेंट आपको
उसके बीच में अगर आप पैडिंग देते हो, ठीक है, जो उसके बीच का स्पेस है उसको पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ बट इट्स ओके, राइट। आई गेस आपको समझ आ गया होगा इतना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और आईडी भी हमारा क्लियर हो गया, हमने आईडी भी कर दी, ठीक है। और अब हम इस वीडियो में एक और चीज देख लेते हैं, कि हमने बैकग्राउंड कलर देख लिया, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी आती है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में भी मैं क्या कर सकता हूँ कि बैकग्राउंड कलर रेड दूंगा, ठीक है। रेड दे दिया। अब बैकग्राउंड एक और चीज आती है, देखो जरा, बैकग्राउंड इमेज भी दे सकता हूँ, साइज भी दे सकता हूँ, ठीक है। सारी चीजें मैं ऐसे कर सकता हूँ। बैकग्राउंड में हम तीन चार चीजें इंक्लूड करते हैं, दिखाता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे आऊंगा मैं, बैकग्राउंड एट द सेम प्लेस एट द स्टाइल शीट, मोस्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, ओके, बीजी लेयर, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, एमडीएन की जो वेबसाइट है, यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो इसके बारे में। मुझे इतना याद नहीं आ रहा, बट इसमें क्या है कि हम चार चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, तीन चार चीज़ें, ठीक है। हाँ देखो, अगर मैं बैकग्राउंड में ग्रीन लूँ, उसके बाद मैं बैकग्राउंड में बोलूँ कि ये देखो, ये चीज़ कर सकता हूँ मैं, बैकग्राउंड में नो रिपीट लगा सकता हूँ, और सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर सकता हूँ एक ही टैग में, ठीक है। ये मैं तब दिखाऊंगा आपको जब हम कोई इमेज लगाएंगे बैकग्राउंड में, ठीक है। अभी हम इमेज नहीं लगाई है बैकग्राउंड में, तो इस ओके, ठीक है। ये चीजें आपको पता लगी। अब ध्यान देना कि मेरी जो HTML है वो वैसी नहीं बनी है जैसे ये बननी चाहिए थी। आपने तो कहा था कि सर अगर हम CSS अप्लाई करेंगे तो हम ऐसे बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं, बट वो तब जब आपकी HTML अच्छी बनी हो, ठीक है। HTML कैसे अच्छी बनेगी, देखो, इसमें कॉन्सेप्ट आता है डिव का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डिव का आता है, ठीक है। अगर मैं भी आपको दिखाना चाहूँ, ठीक है, एंड ओके, डू वी हैव समथिंग लाइक पेन, ओके, नहीं, इसमें ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, हाँ आ रहा है। अब देखो, मेरा ये पूरा पेज हो गया एक, ठीक है। अभी बीच वाला कंटेंट भूल जाओ, ठीक है। मैं चाहता हूं मेरा एक जो बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स है एक, देखो, ये पूरा एक, ये पूरा एक, ये पूरा, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास लाइट पे वो नहीं है, आपका ग्राफिकल पैड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये एक पूरा बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स यहां से और यहां से काफी स्पेस है, और ये सेंटर में है, क्या है, सेंटर में है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे, राइट, यहाँ पे मैंने बोला कि मेरा ये जो बॉक्स है वो सेंटर में है। अब इसको सेंटर में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी आती है, एक प्रॉपर्टी आती है डिस्प्ले की, ठीक है। CSS में एक प्रॉपर्टी आती है डिस्प्ले की। वो क्या है कि मेरे पास जो बॉक्स है, ठीक है, मैंने एक बॉक्स बनाया, ऑफ कोर्स ये मेरा बॉक्स है, सपोज मेन, ठीक है। मेरे पास जो बॉक्स है वो मेन है, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, उसको यूज करके मैं इसको सेंटर में ला सकता हूँ। कैसे, कैसे, अब देखो, ये बॉडी है, ये ऑफ कोर्स ये पूरी बॉडी दिख रही है आपको, पेज है ना, ये पूरा पेज है जो कि बॉडी है। तो मैं इस बॉडी को एक्सेस करता हूं, यहाँ पे मैंने बोला, बॉडी को एक्सेस किया, ऐसे ही एक्सेस करते हैं बॉडी को, कि डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगानी है मुझे, और डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में मैं चाहता हूं कि वो फ्लेक्स हो जाए। क्या हो जाए, फ्लेक्स। कुछ असर पड़ा यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना आप, क्या कुछ हुआ, उससे कुछ असर पड़ा, ऑफ कोर्स पड़ा। दिखाता हूँ क्या, उसकी जो विड्थ थी आपने देखी थी पहले, वो फुल थी। दिखा देता हूँ अगर आपको समझ ना आ रहा हो। देखो, अभी ये फुल है, अभी ये फुल है, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे मेरी बॉडी को बोला डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, उसने उसको बिल्कुल छोटा कर दिया। इसने उसको छोटा नहीं किया,
इसने सिर्फ उतनी विड्थ ली जितना मेरा कंटेंट है, जितना मेरा कंटेंट है। समझ आया? अब देखो, जैसे ही मैंने फ्लेक्स किया, मैंने बोला बॉडी में जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, जितने भी टैग हैं, उनको फ्लेक्स कर दो। अब मेरी बॉडी में तो सिर्फ अभी एक ही टैग है, ये एक ही टैग है भाई। ठीक है, दो तीन टैग थोड़ी ना है ये एक ही टैग है, ये दिख रहा है ना आपको, सिर्फ डिव। इसके अंदर का जो सामान होगा, इसके अंदर ये एक बॉक्स है मेरा, अभी समझ लो। इसके अंदर का जो सामान होगा उस पे फ्लेक्स नहीं लगा है ये फ्लेक्स जो लगा है ये बॉडी पे लगा है, और बॉडी के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही टैग है जो कि डिव है, तो वो उस पे अप्लाई हो गया। ठीक है, इतना समझ आया? आई गेस इतना समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, ओके। तो एक सेकेंड, ओके, तो ये चीज मैंने कर दी है, बट मुझे ये सेंटर में चाहिए। तो प्रॉपर्टी आती है डिस्प्ले के साथ में, डिस्प्ले के साथ में एक प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे ही मैंने ये किया, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, ये सेंटर में आ गया, जो कि सॉरी, जो कि हमारी इस वाली इमेज में दिख रहा है। सेंटर में आ गया, बिल्कुल आ गया, सेंटर में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि जो ये चीज है ये बिल्कुल बहुत लॉन्ग है, राइट? आई मीन इसकी जो हाइट है ये बहुत बड़ी है। ठीक है, बट हमारी इसकी हाइट तो है नहीं। अब है क्या चीज, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, देखो ध्यान से, कि मैंने प्रॉपर्टी पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, तो इसके अंदर जो भी चीजें थी, जो एक टैग था, उसकी जो विड्थ है, ठीक है, वो कंटेंट के हिसाब से होगी, विड्थ और हाइट भी। तो मैं एक काम करता हूँ, मेन पे जाके मैं कहूंगा हाइट जो है इसकी वो 100% कर दो। ओके, लेट मी 100% कर दो। एंड इसकी जो विड्थ है वो भी आप 100% कर दो। अभी ये 100% है विड्थ, हाइट भी इसकी 100% है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि जो विड्थ है वो कम हो जाए और हाइट, एक सेकेंड, सॉरी, विड्थ जो है वो कम हो जाए जितनी इसका कंटेंट है। ठीक है, बट हाइट इसकी बढ़नी चाहिए। अब यहाँ देखते हैं एक चीज, जैसे मैंने इस पे होवर कर रहा हूँ, देखो डिप पे और बॉडी पे, तो इसकी हाइट ही इतनी है जब बॉडी की, तो वो उतना ही जाएगा। अब मुझे हाइट यहाँ पे, यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं। देखो हाइट मैं यहाँ पे करूंगा 100%, अगर मैं करता हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा है, बट एक हाइट आती है वी एच में, व्यू पोर्ट हाइट। जैसे मैं वी एच करूंगा, देखो पूरा हो गया ना बड़ा। ठीक है, तो मेरे को समझ आ गया कि मैं बॉडी पे जाके यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो 100 वी एच कर देता हूँ, 100 वी एच। जैसी मैंने की ये चीज ऐसे आ गई। ठीक है, ऐसे आ गई। अब ये तो मैंने कर दिया वी एच। क्या मेन पे हाइट मैंने 100% की थी? हाँ ऑफ कोर्स की थी। अब 100% ना करके अगर मैं इसको वी एच करूँ, क्या होएगा? अच्छा, 100% ही रहने देते हैं इसको अभी। अभी के लिए हाइट, हाइट का कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया, हाइट का क्या है। देखो ये पूरी जो स्क्रीन आपको दिख रही है ना, जितनी भी स्क्रीन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं कि ये 100 वीएच पे आती है, व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, 100 वीएच की जो हाइट होती है वो, इसकी कॉन्सेप्ट हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर आपको यहाँ से पढ़ना है। हाइट 100 वीएच, देखो, ठीक है, ये देखो 100 वीएच रिप्रेजेंट द फुल हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट। ठीक है, regardless of the content on the page, when you use 100 vh of an element side, it will take up the entire vertical height। ठीक है, तो वर्टिकल इसने सारी की सारी हाइट अपनी ले ली, एंड इट वॉन्ट बी affected by the content और अदर एलिमेंट ऑन द पेज। बिल्कुल सही, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ना व्यू पोर्ट हाइट भी है, एंड इन्होंने बहुत कुछ दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप रेफर कर सकते हो, बट जैसे जैसे आप इस पे काम करोगे ना, तो वैसे वैसे आपको ये चीजें आने लग जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने 100% हाइट, जब मैं किसी चीज को डिस्प्ले फ्लैग्स देता हूँ पेरेंट को, ये पेरेंट है इसमें, ठीक है, ये चाइल्ड है इसका। ठीक है, बिकॉज ये
पेरेंट के अंदर है, ये इस बॉडी के अंदर है, तो ये चाइल्ड हुआ। चाइल्ड हमारे पास एक ही है अभी, ठीक है। अब चाइल्ड के चाइल्ड आगे हो सकते हैं, ठीक है, जो कि इसके है। तो अगर मैंने, ध्यान देना कि अगर मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पेरेंट पे लगाई है, तो उसका जो चाइल्ड होगा, ठीक है, उसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो मैं 100% कर सकता हूं, ठीक है। और वो 100% कितनी होगी, जितनी पेरेंट की हाइट एंड विड्थ होगी, चाहे वो आपने पिक्सल में डिफाइन की होगी, ठीक है। अगर मैंने 500 पिक्सल डिफाइन की है हाइट पेरेंट की, ठीक है, तो चाइल्ड की हाइट, मेरी बात ध्यान देना, चाइल्ड की हाइट 100% कितनी होगी, 500 पिक्सल बाय डिफॉल्ट। समझ आ गया इतना, वेरी गुड, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि यार मेरा जो ये चीज है वो इस तरह से बन जाए, ठीक है। इसको बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है आई गेस, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका भी टाइम वेस्ट हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में HTML जो इसकी है वो अच्छे से लिखेंगे, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए आपको एक मैं असाइनमेंट देना चाहूंगा कि आपको, ठीक है, डिव के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, डिव के बारे में, डिव इन HTML, ठीक है। आपको इसके बारे में पढ़ना है, जो ये डिवीजन है, ठीक है। कौन से से, एमडीएन की वेबसाइट से पढ़ लो तो ज्यादा बेटर है, इन्होंने भी अच्छा बताया होगा यहाँ पे, ठीक है। डिव के बारे में, डिव क्या है, ये बॉक्स है, ठीक है। और आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आई नो कि हम अभी तक आई मीन बहुत पीछे हैं, बट इट्स ओके, हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। एंड गलतियां जब आप करोगे तभी आप सीखोगे, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, कि आप गलतियां करोगे तभी आप सीखोगे, तो गलतियां करते जाओ, नो इशू, ठीक है। एंड कोशिश करते रहो कि आप सीखते रहो डेली कुछ ना कुछ, चाहे वो 5 मिनट के लिए सीखो, चाहे 10 मिनट के लिए सीखो, चाहे 1 घंटा लगाओ, ठीक है, बट लगाओ यार प्लीज, ठीक है। क्योंकि आने वाला टाइम टेक का है, तो अगर आपको टेक के साथ में चलना है तो आपको यू नो अपना 100% देना पड़ेगा, ठीक है। तो यार शायद बातें बहुत हो गई है तो इट्स ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और थैंक यू सो मच एंड बाय।